हेलो एंड वेलकम टू अचम हॉबिस्ट फ्रेंड्स। आज हम आए हैं दिल्ली के रोहिणी में लोकेटेड ग्रीन एक्वा में। अगर आप नेचर लवर हैं और प्लांटेड एक्वेरियम्स अपने घर पर लाना चाहते हैं तो ग्रीन एक्वा से अच्छी कोई और जगह नहीं हो सकती, जहां पर आपको प्लांटेड एक्वेरियम्स बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिल जाते हैं। आज हम इस गैलरी में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटेड एक्वेरियम्स देखेंगे। साथ ही प्लांटेड एक्वेरियम से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज होती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, सभी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि इस गैलरी को इन्होंने इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि एक बार अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला स्टोर आपको दिल्ली के अंदर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम लवर हैं तो एक बार इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, इस वक्त हम ग्रीन एक्वा की गैलरी में हैं और गैलरी में एंटर करने से पहले मैं दिखा दूँ, बाहर कुछ इस तरह से इन्होंने सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पर टैंक्स वगैरह का भी एक सेक्शन अलग से है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले चलते हैं ग्रीन एक्वा के ओनर के पास और जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एसेसरीज या कौन कौन से टैंक्स सब कुछ अवेलेबल है। हेलो सर जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को एक बार अपना जो शॉप है या जो आपकी गैलरी है इसका एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। जी, मेरा जो शॉप और स्टूडियो कम गैलरी जी जी जो इसको हम ग्रीन एक्वा दिल्ली का नाम दिया है, ग्रीन जी एक्वा दिल्ली के नाम से अगर आप सर्च करेंगे हम्म तो पूरी डिटेल मिलेगी। आप बाकी जो मेन नंबर है 9899 जी 58007 और एक और नंबर है सेकेंडरी नंबर, अगर इन केस नहीं मिलता है तो 9899991013 1013। ठीक है। सो सर, आपकी जो गैलरी है जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है दिल्ली के अंदर। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल गैलरी खास तौर पे प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए कोई और तो नहीं हो सकती। ये जी कोशिश है, ये शौक था बहुत पहले का जी जी और उसको मैंने अपने काम में तब्दील किया है जी जी। और करते करते चीज़ें होती चली गई। और जैसा कि आपने बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया कि ये सब कुछ आपने ही सेटअप करा है। जी बिल्कुल, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात ये है। टैंक से लेकर जो टैंक देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास जी जी और बिल्कुल सीमलेस फिनिश के अंदर जो टैंक्स हैं, इससे लेकर ये हार्डस्केप बनाना वगैरह सब मैं खुद ही करता हूँ। जैसे अब ये मेरा एक छोटा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसको ड्राई स्टार्ट में कर रहा हूँ। इसको शायद 3-4 दिन के अंदर मैं इसको पानी भर के इसको चालू करूँगा। जी जी। और बिल्कुल आपने किसी स्वर्ग जैसा बना दिया प्लांटेड एक्वेरियम लवर्स के लिए। धन्यवाद। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बोला, अभी भी बोलूँगा, काफ़ी अमेजिंग आपने गैलरी सेटअप की है। थोड़ा सा आज आप हमें बताइए कि क्या क्या आपकी गैलरी में अवेलेबल होता है, किस तरह से आप कंज्यूमर को या कस्टमर को आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। जी, मैं बताता हूँ। जैसे हमारी स्पेशलाइजेशन शुरू से ग्लास टैंक से शुरू होती है। ग्लास टैंक सीमलेस आपको टैंक्स मिलेंगे विदाउट एनी एयर बबल और विदाउट एनी सिलिकॉन मार्क्स। जी जी। इसके साथ में कैबिनेट्स भी हमारे होती हैं, ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ कैबिनेट्स होते हैं। ओके। बाहर हार्श कंडीशन के अंदर 2-2 ढाई साल से हमारे कैबिनेट्स पड़े हुए हैं, जो पानी और आपका सनलाइट वगैरह, इतनी धूप है, सबको बर्दाश्त करते हैं। जी जी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल इस तरह का साउंड है और आप तो खैर इतना हार्श कंडीशन में नहीं रखेंगे। तो जैसे कहावत है, हीरा है सदा के लिए, तो मेरा ये फर्नीचर भी है सदा के लिए। तो जी, ये जी। खराब नहीं होने वाला है और काफी अमेजिंग लुक भी है, लुक एंड फिनिश अगर देखें तो काफी अमेजिंग है। सो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए, जैसे अगर आपसे कोई प्लांटेड एक्वेरियम बनाता है, इस तरह के एक्वेरियम्स बनवाता है, तो आप सारी एसेसरीज जो इसमें लगाई गई है, A to Z सारा सामान मिलेगा। और अगर चाहे तो वो खुद बनाए और अगर हमसे अगर पूछते हैं तो हम पूरा सपोर्ट भी करते हैं कि किस तरह से हार्डस्केप का सिलेक्शन करना है, किस तरह से प्लांट लगने हैं, लो टेक प्लांट्स किस तरह से लगने हैं, मिड ग्राउंड, बैक ग्राउंड, फोरग्राउंड किस तरह से लगने हैं। आपको अगर जैसे 60, 80, 90 डिग्री के अंदर कुछ एलिवेट करना है कोई चीज, तो उसको किस तरह से करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ A to Z हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ओके। और चाहे तो वो खुद इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाए, अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तो हम वीडियो कॉल पे भी हम उनको समझा देते हैं। ओके। तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे आपने तो ये पूरा ये टैंक बनाया है, इस तरफ आपने कुछ जंगल थीम भी बनाई हुई है कुछ? हाँ, इनको पैराडोरियम्स कहते हैं। ओके। जैसे मैं दिखाऊं इसको चालू करके, ऑटोमेटेड है। ओके। ओह वाओ,
अच्छा, इसमें स्प्रेइंग मशीन भी लगाई हुई है हाँ आपने? जी, हाँ जी। सो एक रेनी इफेक्ट आ रहा है कि जैसे अब जैसे मैं जंगल में यहाँ रेन से होता 10 दिन के लिए मैं स्टूडियो में नहीं होता, ये सब ऑटोमेशन पे अपने आप चलता रहता है। है। ओके, अब बहुत ही जैसे अमेजिंग। ये छोटा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको। जी जी। ओ नाइस, बहुत ही अमेजिंग यार। इस तरह की थीम बनाना या सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो आपने यहाँ पर बना रखे हैं। जी। और ये ग्लास स्लेट भी आपके बनाए हुए हैं नहीं कुछ नहीं इस तरह नहीं, के? ये एक्चुअली ये बायोपॉड करके एक जर्मन कंपनी है, अच्छा, उसका ये पूरा ग्लास बॉक्स किट है। आता है? ये मेरा अपना DIY करके बनाया हुआ है। अच्छा, ये आपका खुद हाँ, का है? ये बहुत ही ये अमेजिंग। हो गया है, ये आपके सब ये टैंक्स मेरे अपने हैं। हम्म। ये पैलाडोरियम कॉन्सेप्ट है, वो पैलाडोरियम कॉन्सेप्ट है। हम्म। ये छोटे टेरेरियम कॉन्सेप्ट में है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर अगर हाई एंड चाहिए, जैसे इसके अंदर अभी ग्लास पे थोड़ा सा मिस्टिंग है, अगर आपको चाहिए तो ये आपको बायोलार्क की पूरी रेंज मिलेगी, छोटे से लेकर बड़े साइज के अंदर बायोलार्क। इसके अंदर आपको जो ग्लास पे मिस्ट आ जाती है वो कहीं पे भी नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ओके, बहुत अमेजिंग। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपने कुछ इस तरह की थीम, ये स्मोकी इफेक्ट डाला हुआ है जो ये बहुत ही पानी अच्छा है, एक्चुअली स्मोक नहीं है, ये पानी है। हाँ हाँ। और ये इसके मिस्ट अंदर मेकर के थ्रू बनाया? हाँ, इसके अंदर मिस्ट मेकर लगा हुआ है और इसके अंदर रॉक प्लेस किए हैं और पीछे एक्सपेंडिंग फोम हम डाल के इसके अंदर मॉसेस डाली हैं। और इसको वेट रखने के लिए एक तो इस ऊपर से पंप सिस्टम से पानी आ रहा है, दूसरा अंदर मिस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो मिस्टिंग सिस्टम से इसको सब पानी मिल, ये जो है ये स्मोक नहीं है, ये भी पानी है। जी जी। छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं ये पानी के, उसकी वजह से ये ऐसा। और ये सारी मॉस अब ग्रो हो रही है। ये लगभग 2 महीने 3-2.5 महीने पुराना प्रोजेक्ट है। ओके, बेसिकली कुछ टाइम बाद पूरे रॉक्स को कवर कर लेगा, जो बिल्कुल और कवर अमेजिंग लगेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर हमारे को इसके अंदर कटिंग भी करनी है। ओके ओके ओके, बेसिकली ट्रिमिंग करके इसका मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो अच्छा लगे। जी जी। अब अगर ट्रिमिंग में अभी इसको लगभग 1 साल का टाइम है, 1 साल के बाद इसकी ट्रिमिंग वगैरह साफ सफाई करके, क्योंकि मॉस अगर कहीं पे भी किसी सरफेस पे होगी तो बहुत इजीली दोबारा से रीग्रो हो जाती है। अब जैसे ये फर्न्स वगैरह मैंने लगाए नहीं थे, ये वाइल्ड से इसके अंदर कुछ सीड्स वगैरह के साथ आगे होंगे, तो ये अपने आप ये दोबारा से जर्मिनेट हो गए। बहुत ही अमेजिंग और कमाल का लुक लग रहा है इसका। अच्छा, ये तो हो गया आपका ये वाला। अब एक ये वाला टैंक मैं देख रहा हूँ, इसको बनाने में आपको किस तरह से कौन कौन सी एसेसरीज लगानी पड़ती है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे? हाँ, इसके लिए देखिए, आप तो एक सबसे मेन चीज अगर प्लांटेड बना रहे हैं तो एक खूबसूरत टैंक चाहिए, ग्लास टैंक। अब हमारे जो ये बिल्कुल सीमलेस, बबल फ्री, सिलिकॉन फ्री टैंक्स, सीमलेस टैंक्स होते हैं। जी जी। फिर इसके बाद हमको इसको नीचे पहले बैक्टीरिया, फिर लावा चिप्स या ये ADA का मटेरियल आता है, सबस्ट्रेट आता है। उसके बाद सॉइल का आपको इसके अंदर लेयरिंग करना पड़ता है। उसके बाद आप हार्डस्केप इसके अंदर रॉक्स, वुड वगैरह सब प्लेस करिए। उसके बाद छोटी एक चिमटी जैसा ट्वीजर से आप छोटे 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 प्लांट्स इसके अंदर आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, फोरग्राउंड में आप छोटे प्लांट लगाइए, फिर मिड ग्राउंड में आप मीडियम हाइट के अंदर, फिर बैकग्राउंड के अंदर आप बड़े प्लांट लगाइए। ठीक है। छोटे स्केप के लिए हमारे को जनरली छोटी पत्ती के प्लांट सिलेक्ट करने होते हैं। ओके ओके। और दूसरा, ये अभी ड्राई सेटअप है, इसमें पानी भरना है 2-3 दिन के बाद। तो इसके अंदर जैसे ही हम पानी भरेंगे तो CO2 सिस्टम चालू हो जाएगा। ओके। हमारे यहाँ पे आपको पूरी रेंज मिलेगी CO2 की, 1 किलो कैपेसिटी से लेकर 2 किलो, 3 किलो, 4.5 kg कैपेसिटी तक के CO2 सिस्टम मिलेंगे। जैसे कि मैं दिखा भी रहा हूँ व्यूअर्स को। हाँ। और CO2 के बारे में आप कुछ बता भी रहे थे, वो भी बताइए। CO2 के लिए जैसे अगर आप इतने बड़े टैंक के अंदर अगर आप CO2 डोजिंग करते हैं, एक्चुअली होता है कि जब पानी भरने के बाद पौधों का एक तरह से दम घुटता है जी, वो उनको चाहिए CO2, बदले में वो ऑक्सीजन देते हैं हमारे को जी। तो जब पानी भर देंगे तो उनका वो एक बैरिकेड बन जाता है पानी। उस केस में हमारे को एक बहुत कैलकुलेटेड वे में इसके अंदर CO2 छोड़ना है। ठीक है। CO2 पानी के अंदर डिसॉल्व होकर प्लांट्स को मिलेगी और प्लांट बदले में ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, जो कि इसके अंदर फिशेज जो होंगी उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके। और ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। ये एक तरह से हम इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर।
बिल्कुल। और CO2 एक और बहुत बड़ा फायदा करता है, वो एल्गी को भी मिनिमाइज करता है। ओके। तो CO2 से दो फायदे होंगे, और CO2 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी इतने बड़े सेटअप के लिए 2 किलो का अगर CO2 सिस्टम होगा तो लगभग 1 साल तक सपोर्ट कर देता है। ओके। हाँ वाह जी। मतलब क्या है, एक बार लगाओ और और सिर्फ साल भर 200 रुपए उसकी रिफिलिंग कॉस्ट होती है। अच्छा। और 1 साल तक वो बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। हम ये फैसिलिटी देते हैं कि अपना खाली सिलेंडर लेकर आइए और हम भरा हुआ इंस्टेंट उनको सिलेंडर दे देते हैं। अच्छा, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। बिल्कुल, हम दे। ठीक ठीक। मतलब यही चीज है ना कि बहुत से लोग यही सोचते हैं यार प्लांटेड एक्वेरियम बनाए कैसे, और बनाए तो मेंटेन करने में बहुत खर्चा आ जाएगा, बहुत ज्यादा इसके बार ये अंदर सब एक चीज चीजें- और भी है कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपके प्लांटेड टैंक में। और दूसरा, इसके अंदर जो फ्रेश वाटर टैंक के अंदर एयर स्टोन और एयर पंप वाला जो काम होता है वो सब नहीं होता है। इसके अंदर प्लांट्स ही 100% ऑक्सीजन देते हैं। ओके। सो बेसिकली क्या हो जाता है, फिश का जो वेस्ट है वो प्लांट्स के लिए काम आ जाता है ना। हाँ, वो वैसे ही समझ लीजिए। हाँ 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 हाँ। मगर आपको जो फील नेचुरल प्लांट्स के साथ होगा वो आपको आर्टिफिशियल प्लांट के साथ नहीं आता। इसलिए हमारे स्टोर के अंदर कहीं पे भी वो नकली के प्लांट्स और आर्टिफिशियल वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। अभी आप प्लांट्स भी दिखाएंगे है ना थोड़ी ये सारे रैक्स ये सब नेचुरल प्लांट्स हैं। जी जी। ये तो 2-3 रैक जो है हमारे सिर्फ बुसीफ्लांद्रा की लगभग अभी 12 वैरायटी है मेरे पास। ओके। हाँ, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये सब रेयर प्लांट्स हैं। ये सब रेयर प्लांट्स हैं। पिंक मार्टिनी, मार्बल, ये सब सिल्की ब्लू, ये सब रेयर प्लांट्स हैं। इसके ये तो राइजोम प्लांट्स हो गए। फिर इसके बाद आपके स्टेम प्लांट्स हो गए, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, लो टेक, हाई टेक, कई तरह के प्लांट्स। ये तीन रैक हैं, अलग अलग प्लांट्स इसके अंदर सब मिलेंगे आपको। थोड़ा सा एक आइडिया मुझे दीजिएगा कि इस तरह के जो कप में आपने रखा हुआ है इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है, जैसे आप कोई व्यूअर आपसे लेगा। ये नॉर्मल 250 की रेंज के अंदर जो कप्स हैं वो हैं। फिर अनूबिया जो है थोड़े से उससे ऊपर हैं। फिर बुसीफ्लांद्रा उससे और ऊपर है। ओके। बेसिकली क्या है कि व्यूअर को जिस तरह का टैंक चाहिए उस तरह का आप बना के दे देते हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा हमारे पास अगर बिगनर आए तो हम उनको A to Z सारा सामान और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सपोर्ट कि वो सक्सेसफुल टैंक किस तरह से उनका बन जाए। ठीक है। हाँ, कई बार तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे बिगनर आते हैं, उनको हम बताते हैं, वो स्टेप फॉलो करते हैं, और जब वो 3-4 महीने के बाद अपना टैंक दिखाते हैं तो हमको भी विश्वास नहीं होता था कि ये इस तरह से अपना टैंक लेने के लिए आए थे और इनको कोई फिश के बारे में पता नहीं था, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने टैंक को डेवलप कर लिया। ओके ओके। सो जहाँ तक यह है कि गाइडेंस मैटर करते हैं, वो उसका कोई पैसा भी नहीं है। जी जी, वो चार्ज फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 फीट का टैंक, डिसेंट लाइट और डिसेंट आपका हैंग ऑन बैक फिल्टर के साथ अप्रोक्सीमेटली 4,000-5,000 के अंदर आता है उसका खर्चा। ओके। इसके इसके बाद मतलब अब उसके अंदर आप रॉक्स कैसे, आप हार्डस्केप, उसके अंदर आप CO2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, RGB लाइट, तो वैसे वैसे खर्चा ऊपर चलते चले जाता है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आप हमें ड्राई सेक्शन में ले जा रहे हैं जहाँ पर सभी एसेसरीज जो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए जरूरी होती है वो मिलेगी, राइट? जी बिल्कुल। मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ व्यूवर्स को कि देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में एसेसरीज अवेलेबल है। चाहे आप लाइट्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, फिश फीड की बात करें, इवन फिल्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनिस्टर फिल्ट्रेशन वगैरह भी है। लाइट्स की बात करें तो देखिए काफी अमेजिंग क्वालिटी की लाइट्स हमने मिलती सारे हैं। अलग अलग ना सेक्शन बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सारा फर्टिलाइजर, ओके, फर्टिलाइजर के सारे रेंज है। फिर उसके बाद ये सारा लाइट का सेक्शन है, लाइट्स बाहर भी हैं। ऑटो डोजिंग पंप्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो फर्टिलाइजर अपने आप ही ऑटो डोजिंग पे रहेगा। अच्छा। फर्टिलाइजर मेरे पास कम से कम अभी 11-12 कंपनियों का अभी अच्छा, जिसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड 6-7 अभी हैं, और 3-4 अच्छे ब्रांड जो है वो इंडियन ब्रांड, तो टोटल 12-13 ब्रांड का मेरे पास अभी फर्टिलाइजर है। ठीक है। और इसके बाद टाइमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे को प्लांटेड टैंक के अंदर टाइम के अकॉर्डिंगली लाइट जलानी और बंद करना होता है। ठीक है।
तो मैनुअली उसको करना उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारा टाइमर काम में आता है। जैसे लाइट जलती है एक टैंक के अंदर, प्लांटेड टैंक के अंदर, तो पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है। और जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसी टाइम उनको CO2 की जरूरत होती है। ठीक है। तो होता है कि जैसे हम ये टाइमर लगा दिए, इसके ऊपर 3 पिन सॉकेट लगा दिया, तो लाइट जैसे ही जलेगी वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली आपका CO2 चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ और गया। CO2 चालू हो जाएगा तो उनका जो प्लांट को जो मतलब लाइट के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके। और वो प्लांट के अंदर से आपको ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई देगी, उसको ओके। कहते हैं O2 पर्लिंग। ओके। ऑक्सीजन आपको दिखेगी कैसे उसके बबल्स निकल रहे हैं। समझ गया। सो एक बहुत ही जरूरी एसेसरी के तौर पे काम कर सकता है ना? जी बिल्कुल जी। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा आपको लाइट की पूरी वैरायटी, ये हाई एंड लाइट्स हैं ये चिरोज की, फिर आपको सनसन की मिल जाएगी, न्यू हॉलियोस की लाइट्स मिल जाएगी, फिर नीचे से आप स्टार्ट करें तो आपको सोबो, मिंजेंग, इस तरह के ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। फिर आपको फूड के अंदर आपको बहुत सारे फूड की वैरायटीज है। जैसे आपको हिकारी के अच्छे ब्रांडेड फूड मिल जाएंगे। बिल्कुल। आपको इंडियन के अंदर आपको इंटेन का फूड मिल जाएगा, रीफास्ट का बहुत अच्छा फूड है। जी। और मैं खुद भी इसको देता हूँ और कभी भी इस फूड से कोई कंप्लेन नहीं आई है। ओके। फिर आपको लाइफ आयु का फूड मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी रेंज है, आपको फूड मिल जाएगा। और फिर ये हमारा नीचे सारे कैनिस्टर फिल्टर्स हैं जो शायद आपको यहाँ पर है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कैनिस्टर फिल्टर के अंदर आपको सनसन, एक्वा नेचर, सोबो के भी हैं, सोबो, फ्लूवेल, सनसन, डोफिन के आपको कैनिस्टर फिल्टर्स मिल जाएंगे। जी। तो फिल्टर्स की रेंज है। फिर आपको हैंग ऑन बैक फिल्टर्स हो गए। हैंग ऑन बैक फिल्टर्स के अंदर 1 फीट टैंक से लेकर आपको 4 फीट टैंक तक के हैंग ऑन बैक फिल्टर्स, और उसके अंदर भी पूरी रेंज। ओके। इसके अलावा इनके अंदर जो मीडिया डलता है वो उसकी भी पूरी रेंज मिलेगी आपको। ओके। एडीए से लेकर एक्वारियो के मीडिया से लेकर आपको एक्वाटिक रेमेडीज का बहुत बढ़िया मीडिया है, वो पूरी रेंज मिलेगी आपको। ठीक है। इसके अलावा लूज मीडिया भी मिलेगा आपको। ठीक है। सो थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा, फूड की कॉस्टिंग आपकी कहाँ से शुरू हो जाती है, फिल्ट्रेशन की कॉस्टिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? जैसे ये हाई प्रोटीन फूड है, मैं पास से दिखाता हूँ व्यूअर्स को। जी, बहुत अच्छा फूड है ये। और इसका आज तक ये लगभग 1.5 साल से मेरे पास प्रोडक्ट है, और 1.5 साल से एक भी मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है। ओके। ये कई फिशेस के लिए अलग अलग है। जैसे ये आपका सिक्लिट्स के लिए है, ये बहुत छोटी फिश, टेट्रास वगैरह, नैनो फिशेस के लिए है। ये आपका माइक्रो पैलेट, थोड़े से बड़े इसके पैलेट्स हैं, और मतलब बहुत अच्छे। और ये 190-200 की रेंज के अंदर ये फूड है। अच्छी क्वालिटी के, अच्छा वैल्यू फॉर मनी जिसको कह सकते हैं, बेसिकली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। और इसके साथ साथ टेट्राबाइट्स भी मिल जाता है किसी को, अगर टेट्राबाइट चाहिए तो टेट्राबाइट मिल जाएगा आपको। हिकारी का बढ़िया फूड मिल जाएगा। हिकारी तो जाना ही जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। हाँ जी, सेरा का फूड मिल जाएगा आपको। जी, सेरा भी है। सो हर व्यूअर के लिए, हर कस्टमर के लिए हर तरह का फूड जैसा उनको पसंद आए वैसा ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा आपको फ्लेक्स वगैरह है इसमें ना? हाँ जी, यहाँ पर एक कुछ फ्लेक्स भी देख रहा हूँ, अर्थवॉर्म फ्लेक्स है यहाँ पर। ओशन ट्रीट का बहुत अच्छा फूड मिल जाएगा आपको। जी, और बहुत ही पैकेजिंग काफी अमेजिंग है यार। हाँ जी, ओशन ट्रीट के अंदर आपको पूरी रेंज मिल जाएगी, हर तरह के फूड मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्यूअर्स को। जैसे देख सकते हैं अर्थवॉर्म फ्लेक्स हैं, या डिस्कस डिलाइट, सिंकिंग वाले भी हैं, साथ में बॉटम डवेलर्स के लिए अलग है, ट्रॉपिकल फ्लेक्स हैं, टेरामैक्स है। तो इस तरह के फिश फूड्स बहुत से लोगों ने देखे ही नहीं है जी कि इस तरह के फूड एग्जिस्ट भी करते हैं। अच्छा, फूड्स की तो बात हो गई। फिल्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है प्राइसिंग की? फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर छोटा जो पावर फिल्टर है वो 200-250 रुपए से शुरू हो जाता है। ठीक है। अब
जगह किल नहीं करनी है तो HOB फिल्टर लगाया था, हैंग ऑन बैक फिल्टर, जो टैंक के अंदर पूरा स्पेस रहेगा, उसकी रेंज शुरू हो जाती है 400 रुपए से। 400 रुपए, और विद सरफेस स्कीमर आपको 400 रुपए से शुरू हो जाएगा। अच्छा, विद सरफेस स्कीमर वाला? विद सरफेस स्कीमर, विद सरफेस स्कीमर, और छोटा फिल्टर 1 फीट टैंक के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर कैनिस्टर फिल्टर्स की बात करें, वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं? कैनिस्टर फिल्टर मेरे पास आपको 3500 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने दिखाया, सभी ब्रांड के यहाँ पर एसेसरीज अवेलेबल हैं। मैं एक बार और ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि एसेसरीज बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, एक बार जरूर कांटेक्ट करके इनसे पूछ लें। इसके अलावा जैसे दिखाऊं तो ये सब हर तरह के टूल्स, अच्छा, और बहुत तरह छोटे नेट्स। अच्छा, मैंने एक चीज और बोलूंगा, जैसे आपने ये जो टूल्स है ये तो दिखाई रहे हैं, मैंने अभी आपके पास थोड़ी देर पहले एक थर्मामीटर देखे थे, बहुत ही यूनिक से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी थोड़ा सा व्यूअर्स को एक बार दिखाइए, क्योंकि इस तरह के थर्मामीटर मैंने देखे नहीं। बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये चर्लम का थर्मामीटर है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये 24 घंटे के अंदर कितना लोएस्ट टेम्परेचर गया है, और कितना हाईएस्ट टेम्परेचर गया है। अभी जो है ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे है, ये दिखा रहा है 20.6, तो ये अभी हाईएस्ट टेम्परेचर 20.6 पे है। ठीक है। आज का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 18.5 डिग्री गया। बेसिकली तो जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, वो पूरा दिखाएगा, पूरी मॉनिटरिंग है इसकी। हाँ, बेसिकली क्या, अभी तो इस टैंक में पानी नहीं है, सो इसीलिए इसने रूम के टेम्परेचर को एक तरह से डिफाइन किया है। मगर टैंक के अंदर पानी रहेगा तो ये टैंक का टेम्परेचर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा जी। और जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड होगा ना? बिल्कुल बैटरी ऑपरेटेड है। एक इसका बैटरी स्पेयर भी डब्बे के साथ आता है। ओके, बहुत ही अमेजिंग यार। इस तरह के थर्मामीटर्स मैंने देखे ही नहीं, और आई होप व्यूअर्स ने भी बहुत कम ही देखे होंगे, और कमाल की क्वालिटी है। अब जैसे ये ट्वीजर्स हैं आपके, हर तरह के ट्वीजर, स्ट्रेट ट्वीजर, बेंड ट्वीजर, जी, स्ट्रेट सीजर, बेंड सीजर्स, वेव सीजर्स, फिर नेट्स पे आइए, फिर कई तरह के छोटे नेट्स जो हैं, छोटे नेट से लेकर आपको बड़े मॉन्स्टर फिशेस के लिए बड़े नेट्स भी आपको हमारे यहाँ पे स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लास क्लीनिंग टूल्स, ये ग्लास क्लीनिंग टूल्स हैं जिसके अंदर कन्वेंशनल ब्लेड लग जाता है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा ब्लेड है, और आगे भी आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। और ग्लास बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग यार। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोफेशनल किट है जिससे आप ग्लास को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा आपको ये टेस्ट किट्स मिल जाएंगी। ठीक है। ये वर्ल्ड रिनाउंड बहुत बढ़िया अच्छी टेस्ट किट्स हैं। ये जैसे 100 टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट देती है ये। ओके, सो वाटर के टेस्टिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है वो। इवन ये आपके पास कुछ इस तरह के एक्सेसरीज भी हैं जो सिलेंडर में लगते हैं ना? हाँ जी, ये रेगुलेटर्स हैं। ये सिंगल गेज रेगुलेटर है। वैसे ड्यूल गेज रेगुलेटर्स की ये पूरा स्टॉक है। अच्छा, ये सारे ड्यूल गेज रेगुलेटर्स हैं हमारे, ये वाले? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा जैसे हमारे को स्केपिंग ग्लूप, इतनी सारी वास्ट वैरायटी है। कोशिश रहती है कि सबको सब कुछ मिले जी। कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। कोई आए तो उसको ये नहीं है कि आज दो सामान यहाँ से लेना पड़ रहा है, 2 सामान किसी और स्टोर से लेना पड़ रहा है, 2 सामान किसी और स्टोर से लेना पड़ रहा है। जी। हमारी कोशिश रहती है सबको सब कुछ मिले जी। और यहाँ पर जो सेंटर में देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे से ड्रिफ्टवुड्स को रखा है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास बोगवुड्स भी मिलेंगी। ये हाई डेंसिटी काफ़ी हैवी बोगवुड्स हैं, और ये बहुत कम टैनिंग करेगी और बहुत जल्दी पानी के अंदर डूब जाएगी। ओके। इस तरह से ड्रिफ्टवुड्स भी मिलेंगी हमारे यहाँ पे। फिर ये रेडवुड्स भी मिलेंगी आपको। ओके, काफ़ी बड़ा पीस है। हाँ जी, और भी बहुत बड़े बड़े पीस मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, हम हार्डस्केप रेडी भी करके रखते हैं। जी जी। आपको रेडी हार्डस्केप मिल जाएंगे, आपको इस तरह की डिटेल रूट्स मिल जाएंगी। हमारे यहाँ पे रूट्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। लोगों को रूट्स नहीं मिल पाती हैं डिटेलिंग के लिए। जैसे आपको इस तरह की रूट्स मिल जाएंगी आपको। ओके, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ये जो इनका प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो जाता है? ये साइज टू साइज डिपेंड करता है, और बड़े पीस जो हैं वो वेट के हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है। मगर हमारी कोशिश रहती है कि सबको अच्छे से, अब ये पीस जो है इसकी एवरेज
ये काफी हैवी पीस है ये जी जी। और ये बोगवुड है ये। और इस पीस की लगभग 1500-2000 के आसपास का वेट करने के बाद पता चलेगा कि कितना आ रहा है। रेट्स के लिए जैसे बताएं तो बहुत अलग अलग तरह की, आप मेरे को टैंक साइज बताइए कि कितने बड़े टैंक के अंदर आपको वुड लगाना है, तो हम आपको सिलेक्ट करके आपको बता देंगे कि ये इस तरह की आपकी वुड्स प्रॉपर तरीके से आपके टैंक में सेट हो जाएगी। दूसरा, आप मेरे को अगर कोई अपने हार्डस्केप की कोई फोटो जो कि आपने कहीं देख रखी है YouTube पे या फिर Google वगैरह पे, तो वो मेरे को बताएंगे तो मैं उस तरह की वुड आपके लिए सेलेक्ट करके निकाल दूंगा। ये तो कुछ पीस हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी मेरे पास नीचे और ऊपर मेरा काफी सारा वुड का स्टॉक है। ओके, सो इनके प्राइसिंग के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कर सकते हैं, हम वेट करके इसका एक्यूरेट प्राइस आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। सो सर, जैसा मैं ये देख रहा हूँ, ये आपने एक टैंक सेटअप बनाया, ये किस तरह से आपने सेटअप किया है, किस तरह से ये इसके अंदर ड्रैगन रॉक्स और इसके अंदर वुड्स लगी हुई हैं। ये खुद मैं इस तरह के हार्डस्केप बनाता भी हूँ। ओके। तो जैसे अगर ये मेरे को अगर बता देंगे 1.5 फीट 2 फीट, मैं उसके हिसाब से हार्डस्केप बनाकर भी दे सकता हूँ। ये सब अलग अलग रॉक्स को जोड़ के और ये वुड्स को जोड़ के हार्डस्केप बना रखे हैं। ओके, ये आपने खुद बनाया है? हाँ, ये तो अभी ड्राई वैसे रखा है हार्डस्केप। जब ये प्लांट वगैरह लग जाएंगे ये तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा ये। ओके, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है वैसे इसमें भी ना जी। अच्छा, तो इसके अलावा आपने CO2 के बारे में भी बताया था। हाँ, वहां तक जाने से पहले एक बार ये वाला भी बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या आपने डिजाइन ये मैं अभी ये इनिशियल प्रोजेक्ट है ये मेरा, ये टाइम के अभाव की वजह से बना नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे को काफी ऊपर तक लेकर जाना है, पीछे इसकी हाइट और आगे कम हाइट का इस तरह से रहेगा। ये बेसिकली एक रिवर थीम आप टाइप बना रहे हैं क्या? रिवर नहीं कहेंगे इसको, मैं इसके अंदर काफी बड़े ह्यूज रॉक्स लगाने वाला हूँ। ओके ओके। और ये पीछे से लगभग 80-90 डिग्री स्लोप पे रहेगा ये। ओके ओके, समझ गया। बहुत ही अमेजिंग लगेगा, इसको भी कवर करेंगे जब ये पूरा हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप CO2 के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, वो बताइए। हाँ, CO2 हमारे यहाँ पे जैसे 1 kg 2 kg 3 kg और इससे भी बड़े आपके 4.5 kg के सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। और जैसे ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये अभी मेरा रिसेंटली एक लगभग 20 दिन पुराना प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, आप मॉस को ग्रो होते हुए देख सकेंगे। ये सब मॉस पहले इस कलर में नहीं थी, ये जो आर्टिफिशियल लाइटिंग का कलर है उसके बाद ये सारे इफेक्ट, ये फर्न सब दोबारा से इस सेटअप के अंदर ग्रो कर रही है। इनका कलर पहले ये था, वाइल्ड में कलर ये था। ओके। और ये कलर, ये नए लीव्स का कलर आ रहा है। ओके, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हाँ जी, ये सब ये मॉस सब बढ़ रही है, ये आप ध्यान से देखेंगे। जी जी जी। तो ये आपको सब मॉस बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ टाइम के बाद ये इसके जो लूज गैप्स हैं उसको भी सब फिल कर लेगी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सेटअप ना। जी धन्यवाद जी। इसके अंदर मेरे को एयर प्लांट लगाने, तो ये और नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। ओके, अच्छा, ये छोटा सा जो सेटअप है, इस तरह के सेटअप भी आप बनाते हैं जिसमें छोटा सा बिल्कुल इस छोटा सा हैंग ऑन बैक फिल्टर लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर राइजोम प्लांट लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई सॉइल नहीं है, सिर्फ सैंड के साथ है ये। हाँ, बेसिकली क्या है, किसी कस्टमर का अगर मान लीजिए कम बजट है, लो बजट में अगर वो अच्छी चीज चाहता है तो इस तरह के सेटअप। और जगह की कमी है, जगह की कई बार कमी होती है, तो जगह की कमी के हिसाब से हम कस्टमाइज टैंक भी बनाते हैं। ये कस्टमाइज साइज के हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक। और बहुत कम लाइट के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। सो सर, एक बार इसके बारे में बताइए, ये सेटअप आपने क्या बनाया? ये बहुत नैनो एक पैलोडोरियम कॉन्सेप्ट है। ओके। इसकी डायमेंशन है सिर्फ 8 इंच बाय 8 इंच, 200 mm बाय 200 mm, और ये 18 इंच इसकी टोटल हाइट है। बिल्कुल स्लीक सी बॉडी के अंदर ये है, और इसके अंदर एक स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा हुआ है जो ऑटोमेटेड है। ओके। और ये लगभग 1.5 साल पुराना, 1.5 साल से भी ज्यादा, बल्कि ये 2 साल के आसपास ये अपना टाइम निकाल रहे हैं। इसको एक्चुअली एक बार्क के ऊपर सेट किया है। ये पीछे एक पेड़ की छाल है जिसके ऊपर ये सेट करके बनाया हमने। बहुत ही अच्छा। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स तो जहाँ तक मुझे लगता है ग्रीन एक्वा पे ही देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा। मैं किसी को देखकर कोई कॉपी नहीं करता, जो मेरी अपनी इमेजिनेशन है उसके हिसाब से बनाता हूँ मैं। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है आपकी। धन्यवाद जी। चलिए बाकी की चीजें भी दिखाते हैं एक बार।
बताइए। सॉइल वगैरह जो है हमारे पास लगभग 10 कंपनियों की भी सॉइल होगी। और इसके अलावा लावा चिप्स नीचे जो एज ए सबस्ट्रेट रहता है वो भी हमारे यहाँ पे मिलेगा। और अभी जैसे एडीए के अंदर लगभग 5 तरह की हमारे पास सॉइल अभी रेडी स्टॉक है। जैसे इसका एडीए का पाउडर सॉइल है, एडीए का वर्जन 2 है, ये लो पीएच सॉइल है। और इस तरह से और दूसरी कंपनियों की भी बहुत अच्छी सॉइल है, जैसे ट्रॉपिका मिलेगा, फ्लूवेल मिलेगा आपको, इस्ता मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी कंपनियों की आप हमारे यहाँ पे सॉइल मिलेगी। नीचे भी हमारा सॉइल का स्टॉक है क्योंकि जगह यहाँ पे कम है तो हमने नीचे स्टॉक किया हुआ है काफी सारे। अच्छा, ये तो हो गए बड़े पैकेट्स, कुछ मैं छोटे पैकेट्स भी देख रहा हूँ। हाँ जी, ये 3 केजी के छोटे पैक हैं जो हमारे शिष्टि के जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं उनके सॉइल, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अच्छा, मतलब छोटे टैंक जो बनाना चाहते हैं उसके लिए हाँ भी बिल्कुल, ये 1 फीट क्यूब के लिए बिल्कुल सूटेबल साइज है ये। ठीक, मैं जैसा कि देख रहा हूँ आपने बाहर ओपन एरिया में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। हाँ जी, अब मैं दिखाऊं तो जैसे ये एक काफी बड़ा पीस है। ये लगभग 4 फीट 5 फीट के ह्यूज टैंक, जिसके अंदर कुछ इमर्ज में कई बार हमारे को रखनी होती है वुड्स, इसके अंदर इमर्ज के प्लांट्स या मॉसेस फर्न्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। जी जी। तो उस तरह के लिए बहुत अच्छी सूटेबल वुड है। इस तरह के आपको और भी बहुत अच्छे पीसेस मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये सब हमारे हार्डस्केप रेडी किए हुए हैं। ये आपको हार्डस्केप के लिए कोई चैलेंज नहीं है, सीधा आप ले जाकर सीधा आप टैंक में लगा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, और देखने में काफी अमेजिंग लग रहे हैं। असली चैलेंज जो होता है अच्छा हार्डस्केप बनाने का होता है। जी जी जी। अच्छा, इस तरह की हार्डस्केप अगर कोई आपसे बाय करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है उनका प्राइस? 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। ठीक है, वो साइज और मटेरियल पे डिपेंड करता है। साइज और जितना उसके ऊपर टाइम लगना है उसके ऊपर। ठीक है, और कुछ इस तरह के भी हैं? हाँ जी, ये सिरायू रॉक के साथ है और इसके ऊपर आपका बोगवुड लगा हुआ है। ये ड्रिफ्टवुड का पीस है। एक ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ड्रिफ्टवुड और बोगवुड का अंदर फर्क ये है कि ये पानी को टैनिंग करता रहेगा, ठीक है, काफी टाइम तक। ये पहले से सेटल्ड है। ओके ओके, समझ गया। कुछ इस तरह के पीसेस भी हैं जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। इसमें क्या है, फिशेस को नेचुरल हाइडिंग स्पेस भी मिल जाता है ना? बिल्कुल, ये दिखाऊं तो आपको, ये बिल्कुल 3D पीस है। इस तरह के बहुत सारे पीसेस और भी मिलेंगे। वाओ, काफी अच्छा लग रहा है यार ये तो, और काफी अच्छा डेंस, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये तो बेसिकली क्या आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग, मतलब प्लांटेड एक्वेरियम अगर आप देखें, कोई अंत नहीं है इन चीजों का कि जिस तरह से चाहो आप उस तरह से बना सकते हो इन चीजों को ना। ठीक है, सो अब आप टैंक सेक्शन में हमें ले जा रहे हैं। हाँ जी, आइए। मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये टैंक सेक्शन इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, एक एक करके हम सारे टैंक्स भी देखेंगे। सबसे पहले ये अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छे से इन्होंने टैंक्स को सेट किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। छोटे से लेकर बड़े हर तरह के टैंक्स बना देते हैं ये। सो सर बताइए, क्या बताएंगे? जैसे ये एक 1 फीट के आसपास का क्यूब टैंक है। इसके अंदर हमने सिरायू रॉक्स और बोगवुड को हमने सेट किया हुआ है। इस तरह से ये आपका सिरायू रॉक के ऊपर एक मिनिएचर सा हमने सेटअप बनाया है, जिसके अंदर एक बॉन्साई टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये ऑप्शन भी है। हाँ जी। कुछ एक ये है कि टैंक से थोड़ा सा बाहर को निकलते हुए हैं। कुछ बाहर करके, क्योंकि आजकल डिमांड आती है कुछ इमर्ज सबमर्ज टाइप का कुछ चाहिए। जी। और कुछ इस तरह के स्टोन वाले भी हैं जी। इसके अलावा ये जैसे ये अभी मैंने रिसेंटली अभी 10 दिन पहले एक स्केप बनाया था। ये शैलो स्केप है। ओके। ये भी सैंड में रखा हुआ है। ये सॉइल के अंदर करके इसके अंदर बहुत कारपेटिंग टाइप के इसके अंदर प्लांट लगेंगे। ये जो टैंक बनाया है इसके लिए इस हार्डस्केप को हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, तो इसके अंदर बेसिकली मैं कारपेटिंग प्लांट्स नीचे रखूंगा। ठीक है, जो कि इस हार्डस्केप को पूरा दिखाएं, हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट करें, ये इसको छुपाए ना, इसके सामने प्लांट ना है। और बैकग्राउंड के अंदर बहुत छोटी लीफ के, क्योंकि टैंक बहुत छोटा है, इसके अंदर हमारे को रेशियो के हिसाब से बहुत छोटी लीफ के प्लांट्स रखने हैं।
ठीक तो है, उस तरह से ये क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है। और ये हाईटेक टैंक रहेगा CO2 के साथ। ठीक ठीक। और जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ ये भी है। सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जी है। जी। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपने ये टैंक्स तो बनाया, आप कहते हैं खुद बनाते हैं, इनके आप ये जो कैबिनेट्स है ये भी आप बना के देते हैं ना? जी। ये बने बनाए होते हैं। सो ओवरऑल अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपसे ये टैंक और इसका कैबिनेट लेता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है कॉस्टिंग, थोड़ा आइडिया? कैबिनेट जैसे मेरा सामान जो है कैबिनेट, ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ कैबिनेट्स हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा आप बाहर दिखाएं तो बाहर उधर दिखाइए बाहर। जी जी। वो कैबिनेट्स मेरे 2.5 साल से ओपन एक्सपोज एरिया के अंदर हैं। हाँ जी, दिल्ली हाँ की जी। गर्मी को बर्दाश्त कर चुके हैं और 2 सीजन का जबरदस्त, पिछले 2 सीजन की बारिश, जी जी। और पूरा एक्सपोज एरिया है। हाँ, खुला एरिया है। खुला एरिया है, तो ऐसी ऐसी जगह पे ये टैंक्स रखे हैं। इसके अलावा फिल्टर चलते रहते हैं, पानी 24 घंटा इसके ऊपर पड़ता ही रहता है। जैसे आप देखेंगे पल्ले के ऊपर ना वो छींटों के निशान है, जी जी, वो फिल्टर जो चल रहा है। समझ रहा हूँ। तो ये मतलब ये मेरे को पता है कि क्या किस मटेरियल से बनाया बेसिकली है। आप बहुत ही अच्छी हाँ, क्वालिटी का हाँ। मटेरियल यूज करते हैं। मैं आज की डेट के अंदर जिस मटेरियल को यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई जो इस तरह के कैबिनेट अगर कोई बना रहा है वो उस लेवल का मटेरियल यूज कर रहा होगा। जी जी। और मैं ये ओपन एरिया भी दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है। स्टोन एरिया भी है यहाँ पर, स्टोन्स आपको अपने हिसाब से पसंद के चाहिए तो वो है। ये ड्रिफ्ट फ्रूट हमने देखा ही है। इसके अलावा एक प्लांट्स एरिया है, यहाँ पर आपको जैसे प्लांटेड मैं आपको एक्वेरियम फिशेस भी बताऊं तो मिलेगी। ये आपको इस तरह जी। के ड्रैगन रॉक्स, सिराई रॉक्स, हम्म ये सारे आपके ड्रैगन रॉक्स हो गए, सिराई रॉक्स हो गए, हम्म आपको लावा रॉक्स, एलिफेंट रॉक्स। ये तो कुछ जगह की कमी की वजह से रखा हुआ है। हमारा मेन स्टॉक ऊपर है। अच्छा, तो ये जैसे ऊपर जैसे यहाँ से कम होता जाता है या फिर किसी स्केपर को ज़्यादा और वैरायटी चाहिए तो हम ऊपर से भी उनको सेलेक्ट करा देते हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की है, बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन की हुई है। सो प्लांटेड लवर्स के लिए जैसा कि मैं कह रहा हूँ जन्नत है। कभी भी आए, विजिट करें, सर से बात करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया ही है। तो प्लांटेड और प्राइसिंग के लिए एक चीज़ और बीच में इंटरप्ट करूँगा। जी जी बिल्कुल। प्राइसिंग के लिए हमारा ये कि आपको सब जगह से बेस्ट प्राइस हमारे यहाँ से ऑफर किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा मटेरियल मिलेगा और अच्छे प्राइस के अंदर हमारे यहाँ से आपको सामान मिलेगा। ठीक है सर। और सपोर्ट पूरा मिलेगा। आप सक्सेसफुली कैसे अपना एक सुंदर टैंक बना लें, उसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, अपने सारी एसेसरीज दिखाए, सारे प्लांट्स दिखाए, सारे आपने जितनी भी चीज़ें आपने बनाई है अपने हाथों से। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आपने इस तरह के सेटअप्स बनाए हुए हैं, और इस तरह की उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को भी ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। धन्यवाद जी।